डिवाइन सोल, हर हर महादेव, जय हो मादी शक्ति। आप सभी का स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है टैरो मैजिक 222 बाय चित्रा। मैं हूं चित्रा, टैरो का रीडर, लाइट वर्कर और आपकी डिवाइन मैसेंजर। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपकी डेस्टिनी आई आपसे क्या कहना चाहती है, यानी कि आपकी जो डेस्टिनी की आंखों में आप इस समय कैसे काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये आज के टॉपिक में हम जानने की कोशिश करेंगे। अब आपको क्या करना है इस रीडिंग को देखने के लिए, अभी आपकी स्क्रीन पर 2 आंखें होंगी, ठीक है। ये आंखें नॉर्मल आंखें नहीं है, कुछ स्पेशल है। हो सकता है आप लोगों को पता है, जिन लोगों को पता है वेरी गुड, जिन्हें नहीं पता डोंट वरी, आपकी फाइल में उसका हम डिस्क्रिप्शन करेंगे, उसको हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या करना है, इन दोनों राइट और लेफ्ट, इन दोनों आई में से जिस आई के साथ आपका कनेक्शन बैठ रहा है, आपको लग रहा है कि ये इस तरफ मेरे सवालों के जवाब हैं, तो बिल्कुल आप वो चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। फाइल नंबर 1, अगर आपने ये जो स्क्रीन पे आई दिख रही है यानी कि राइट आई, इसको आपने सेलेक्ट किया है तो ये रीडिंग आपकी है। सबसे पहले जो इस पाई के या फिर इस आई के जो मैसेज हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी, उसके बाद हम आगे कार्ड्स देखेंगे। तो पहले मैं आपको बताना चाहूँगी जो राइट आई है इसका नाम है आई ऑफ रा। रा जो है वो एक, यहाँ पे बात हो रही है आपकी राइट आई की, ठीक है। राइट आई को ये इजिप्शियन वर्ड है और अगर आप इन दोनों आई को मिक्स जब एक साथ देखते हैं तो ये कहलाती है आई ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। तो फिलहाल हम राइट आई की बात कर रहे हैं जिसका नाम है आई ऑफ रा। आई ऑफ रा अगर आपने सेलेक्ट किया है तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि इस समय आप हैं एक मैस्कुलाइन एनर्जी में, यानी कि यिंग यांग में, यांग एनर्जी में आप इस समय टैपिंग कर रहे हैं। आपकी जो एनर्जी है वो उस तरफ है। अब ये इस तरफ होने का मतलब क्या है, तो इस तरफ का होने का मतलब यह है कि इस समय आप अपने जीवन में जिस चीज़ को काउंटर कर रहे होंगे, पहला होगा अपने होने का वजूद, कि आप इस अर्थ पे क्यों हो, या फिर जिस काम को आप कर रहे होंगे ना इस समय, उसमें मुझे आपकी लाइफ में थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम नहीं कहूँगी, बट एक ना स्ट्रक्चर नहीं आ पा रहा है। अगर कोई इशू है आपकी लाइफ में तो ये एक सबसे पहला आपका रीज़न होगा। दूसरा, आप लोग ना बहुत लॉजिकल लोग होंगे, आपको लॉजिक बहुत पसंद है, ये है तो क्यों है। आपको चाहिए कि पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, बिल्कुल प्लानिंग से आप चलते होंगे। ऐसा नहीं कि कभी कुछ, वो जिगजैग वाली नहीं है आप लोगों की क्वालिटी। सेकेंडली, आप ना कोई भी काम करते होंगे ना उसमें मैथमेटिक होगी। अगर आप कोई करियर भी आपका होगा ना तो उसमें कहीं ना कहीं मैथ इन्वॉल्व होगी, मतलब वही लॉजिकल चीज़ें, ठीक है ना। कोई ऐसा काम आपका जो फील्ड होगा ना वो ज़्यादातर साइंस वाला होगा, जिसमें साइंस यूज़ होती है। लॉजिकल है ना, साइंस हो गया। और आपकी मतलब जो इस समय जो इच्छा है जीवन में वो जारी होगी। हो सकता है क्रिएटिव साइड की तरह आप क्रेविंग कर रहे होंगे कि मैं अब इसको छोड़ के इस तरफ जाऊँ। थोड़ा सा आप मुझे ऐसे इस समय दिख रहे हो, मतलब ये जब मैं चैनल कर रही थी तो ये मैसेजेस मेरे पास आए थे। तो आपके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपको लाइफ में अभी किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है, आपको एडवाइस है डिसिप्लिन लाइए, ठीक है। आपकी जो यांग एनर्जी है वो डिमांड कर रही है कि थोड़ा सा जो प्लानिंग है उसको क्लियर रखिए, कंफ्यूज मत होइए, ओके। कन्फ्यूज़न को आप अभी अपनी साइड से बिल्कुल हटाइए। और आपको कोई भी चीज़ का पता लगाना है तो उसकी डीप नॉलेज में चाहिए, थोड़ा सा एनालिटिकल होना आपके लिए आवश्यक है, ठीक है। तो आपकी क्रेविंग हो रही है इस चीज़ की, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। तो पहले हम यहाँ से एक कार्ड लेंगे जिसमें हमें पता लगेगा कि आखिरकार आई ऑफ रा आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ फाइल नंबर 1 के लिए उनका जो डेस्टिनी आई है, आपकी डेस्टिनी आई हो गई रा, तो जो डेस्टिनी आई है रा फाइल नंबर 1 के लिए आप उनसे क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ हमारी सहायता कीजिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। गो वाइड। फुल मून इन लियो, एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है। अभी स्टार्टिंग में वही चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे ना कि मैस्कुलाइन एनर्जी की बात हो रही है, प्लानिंग और ये सारी चीज़ें। तो बस आपको कहा जा रहा है किसका वेट कर रहे हो, शाइन करने का टाइम आ चुका है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने काफ़ी समय से सेटबैक वाली स्थिति में होंगे, बट अब नहीं होगा ऐसा, आपको आगे बढ़ना है। फुल मून लियो का जो समय है वो काफ़ी खूबसूरत होगा। और जिस टाइम पीरियड, वैसे ये रीडिंग टाइमलेस है, बट मैं जिस टाइम पे ये रीडिंग कर रही हूँ वो सीज़न भी लियो सीज़न है। तो आपके लिए ये सीज़न कुछ कर गुजरने वाला है। अगर आप कुछ करना चाहते हो ना, कुछ नया, तो आप कर सकते हो। बहुत ही मतलब प्रोटेक्टिव रहोगे। और अगर आपको पता होगा जो लियो है वो सन की तरफ भी जाता है। अगर हम टैरो में जो सन कार्ड है उसका जो जॉडियक है वो भी लियो होता है। तो ऑप्टिमिस्ट आपको रहना है, आपको एनर्जेटिक रहना है। अपनी लाइफ में ना पुरानी चीज़ों को छोड़ दीजिए क्योंकि आगे बढ़ने का समय आ चुका है। किसी भी तरीके से आपको घबराने की अब आवश्यकता नहीं है। आइए देखते हैं टैरो आपको क्या कहना चाहता है। प्लीज़ फाइल नंबर 1 के लिए बताइए। साथ ही मैं आपसे कहना चाहूँगी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच। अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आप वो कह सकते हैं। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पर रीडिंग चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग की जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। टू अ पेंटिकल, आपको मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ। आई थिंक आपने नोटिस कर ही लिया होगा। देखिए यहाँ है
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एंड द स्ट्रेंथ, 10 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ डेक से है 2 ऑफ पेंटिकल। देखिए द स्ट्रेंथ का जो जॉडियक होता है वो लियो होता है और ये कार्ड लियो सीज़न का ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे भी लियो आया है, तो आपके लिए स्ट्रेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत सारी स्ट्रेंथ आ रही है मतलब। और एक चीज़ और, जो ये है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, ये भी प्रोटेक्शन की बात करती है और द स्ट्रेंथ भी प्रोटेक्शन की बात करता है। और जो लियो सीज़न होता है ये सभी के लिए, इसको लाइन गेट भी बोलते हैं, लाइन गेट पोर्टल, जो 8 पोर्टल होता है। जब भी आप ये रीडिंग देख रहे होंगे, हो सकता है चला गया होगा या फिर होगा या फिर जैसा भी होगा आप देख लीजिएगा, या फिर आने वाला होगा आपके लिए ना। जब आप ये रीडिंग देख रहे होंगे या तो आने वाला पोर्टल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या फिर अगर आपने अभी देख ली है रीडिंग तो ये आपका अभी का पोर्टल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जब भी ये रीडिंग आपके पास आएगी, ठीक है। तो एक मैसेज आपके लिए है कि द स्ट्रेंथ बता रहा है आपसे कि आपको बहुत स्ट्रेंथ मिलने वाली है। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने काफ़ी समय से काफ़ी कुछ हसल अपनी लाइफ में देखा है, काफ़ी कन्फ्यूज़न, और आपने बहुत स्ट्रगल किया है, ठीक है। आज आप जिस जगह पे हो ना, वो आपको ऐसे ही नहीं मिल गई है कि हाँ चलो किसी ने दे दी, आपने मेहनत की है और अभी आप जान चुके हो कि बड़ी से बड़ी सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाता है। और अगर आपको नहीं पता तो सीख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत ज़्यादा पावर मिलने वाली है। क्वीन ऑफ वॉन्ड की एनर्जी में आप जाने वाले हो और ये जो पावर होगी ना, ये आपसे डिमांड करेगी कि आप और ज़्यादा डिसिप्लिन हो, क्योंकि कोई अथॉरिटी मुझे आपकी तरफ आती हुई दिख रही है। आप एक प्योर सोल हो, मतलब आप एक ऐसे व्यक्ति हो ना कि अगर आपके सामने मतलब यहाँ पे जैसे इसको पिक्चराइजेशन किया हुआ है कि एक शेर को भी एक लड़की टेम कर पा रही है, तो वही चीज़ आपके साथ है कि बड़ी से बड़ी सिचुएशन को आपने हैंडल किया है, आपने समझा है कि ओके ये इस चीज़ को मैं ऐसे संभाल सकता हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए कहा जा रहा है। तो आपके लिए यहाँ पे एडवाइस भी है कि अगर आप लाइफ में अभी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं या फिर आपको ऐसा लगता है कि मैं एक ऐसी जगह फंस गया हूँ जहाँ से मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, तो उसका भी सोल्यूशन यही है कि आप मन को शांत रखें, हसल ना हो, अपने आप को एक डिस्टर्ब एनर्जी में मत रखिए, कन्फ्यूजन मत रहिए, क्लियर रहिए, क्योंकि जितना आप क्लियर रहोगे आप पता है आप पहुँचोगे 10 ऑफ कप की ऊर्जा में, जो कि बहुत ही खूबसूरत होती है। साथ ही आपके लिए एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आप आने वाले जब भी ये रीडिंग देखेंगे उसके बाद आपके अंदर एक अजीब सा कॉन्फिडेंस भी आएगा। अब आप अपने ऊपर ना डाउट नहीं करने वाले। अब आप लोगों आपके बारे में क्या सोचते हैं आपको उससे कोई मतलब नहीं है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं कि ठीक है, आप मुझे वर्क दे रहे हो, आप बिल्कुल बहुत अच्छे से काम करोगे और आप मल्टीटास्कर मुझे बनते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही काम कर रहे हो, आप अनेकों काम करने की कोशिश करोगे और आप बहुत खूबसूरती से कर भी पाओगे। और आप ना एक लीडरशिप की एनर्जी में आ रहे हो। आप फाइनेंशियली मुझे अपने परिवार में, अपने आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हो। और साथ ही कहना चाहूँगी कि आप बहुत बिजी भी होने वाले हो। और आपसे यही कहा जा रहा है कि आपको दोनों एनर्जी को बैलेंस करना है, यिंग एंड यांग दोनों को। इमोशनल नहीं होना ज़्यादा किसी भी चीज़ का लेकर, जहाँ आवश्यकता है वहीं होना है, प्रैक्टिकल भी होना है। क्योंकि द स्ट्रेंथ जहाँ पे आपको कह रहा है कि आपको बहुत टाइम होके और शांत होकर चीज़ों को समझना है, वहीं पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है कि ओके आओ क्या बात करनी है, वो इस तरीके से आपसे डिमांड कर रहा है। साथ ही अगर मैं इस रीडिंग के लास्ट तक पहुंचूँ तो आपकी जो ऊर्जा है इन सब के बाद आप 10 ऑफ कप में पहुंच रहे हो। 10 ऑफ कप यानी कि फैमिली में कोई खुशी, सेलिब्रेशन आप बहुत इंजॉय करने वाले हो। जो मैरिज के लिए सोच रहे थे उनके घर में मैरिज हो सकती है, आपकी खुद की हो सकती है या फिर आपके परिवार में किसी की हो सकती है, जिससे आप बहुत खुश होगे। और आप कुछ ऐसा करने वाले हो आने वाले समय में कि आपका मतलब जब भी आप रीडिंग देखोगे उस समय पर कि आपकी पूरी फैमिली उसको इन्जॉय करेगी, ठीक है। तो ये था आपके लिए आई ऑफ रा के मैसेजेस। आइए यहाँ से देखते हैं वो आपको गाइडेंस क्या देने वाले हैं। ओके थैंक यू। ओके खुद ही एक कार्ड गिरा है, हम इसी को लेंगे। हेल्दी चॉइस। तो आपसे कहा जा रहा है कि देखिए हेल्दी चॉइस लेनी है। हेल्दी चॉइस का मतलब सिर्फ यहाँ पे देखिए डाइट वगैरह तो है कि आप अच्छी डाइट लीजिए और अच्छा मतलब आप जो आसन, एक्सरसाइज, योग ये सब तो करना ही है, बट आप चूज़ क्या कर रहे हो, आपके माइंड के अंदर क्या चल रहा है, आपके भीतर क्या जा रहा है, ये आपको बहुत ध्यान देना है। मतलब आपकी आँख क्या देख रही है, आपकी नाक और आपका कान और आपका मुंह, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने बारे में क्या बोल रहे हो, ठीक है। बैक बीचिंग से बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा। कोई क्या कर रहा है इस पर आपको ध्यान नहीं देने वाला है, क्योंकि ये जो समय है आपका बहुत खूबसूरत है। इसको वेस्ट मत कीजिएगा उन चीज़ों में पढ़कर जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं, जिसमें आपका कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ठीक है। तो ओके पाल नंबर 1 ये थी आई ऑफ रा। अगर आपने चूज़ किया था तो ये रीडिंग आपकी है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीद और नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय। नंबर 2 अगर आपने आई नंबर 2 जो अभी स्क्रीन में दिख रही है, आपने इसको चूज़ किया है तो इसका नाम है आई ऑफ हॉरस, ठीक है। ये लेफ्ट आई को आई ऑफ हॉरस कहते हैं और जब आई ऑफ रा जो पहले थी वो आई ऑफ रा थी, राइट साइड वाली। इन दोनों को आप मिक्स करते हो तो ये बन जाती है आई ऑफ प्रोटेक्शन, ठीक है। आइए जानते हैं कि ये आपसे क्या कहना चाह रही है। सबसे पहले आई ऑफ हॉरस हमने क्योंकि देखा कि डेस्टिनी की आई आपसे क्या कह रही है, तो आपकी डेस्टिनी आई है हॉरस। वो बात करती है फेमिनाइन एनर्जी की, यानी कि यिंग एंड यांग में यिन एनर्जी जो है वो कहलाती है आई ऑफ हॉरस। आई ऑफ हॉरस जो है वो मून से रिलेटेड है, यानी कि फेमिनाइन एनर्जी है, ठीक है। फेमिनाइन एनर्जी है। इसमें क्या चीज़ आपके साथ हो रही है इस समय,
पहले मैं बताना चाहूँगी आपकी पावर क्या है, आप कैसे पर्सन है। आप ना एक इमोशनल पर्सन होंगे, मून से रिलेटेड है, मून से आपके होंगे। आपका फुल मून और जो न्यू मून है उसमें आपकी एनर्जी थोड़ी डिफरेंट रहती होगी, या तो कुछ लोगों के लिए हाई होती होगी, कुछ लोगों के लिए लो होती होगी। अकॉर्डिंग टू योर प्लैनेटरी पोजीशन के हिसाब से इमोशंस आपके चेंज होते होंगे। आपके अंदर एक क्वालिटी होगी, वो ये होगी कि आप ना चाहे आप किसी भी मूड में हो या फिर आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, बट आप किसी पर्सन से मिलते होंगे ना, तो आप उसको बहुत अच्छी एडवाइस दे पाते होंगे। आप ना उसके इमोशंस को उससे ज़्यादा समझते होंगे, मतलब वो खुद नहीं समझ पा रहा होगा कि उसके जीवन में क्या हो रहा है, बट आप समझ जाते होंगे क्योंकि मून से रिलेटेड है, ठीक है। साथ ही आप एक ऐसे व्यक्ति होंगे ना जो ह्यूमैनिटी की बात करते होंगे। आप ऐसे नहीं होंगे कि सिर्फ अपना अपना सोचते होंगे। हाँ, कई बार लोगों के रूड बिहेवियर्स की वजह से आप थोड़े रूड हो जाते हो, बट वो आप अपने प्रोटेक्शन के लिए करते हो। पर नॉर्मली अगर देखा जाए तो आप बहुत ही बढ़िया व्यक्ति हैं। जैसे नारियल होता है ना, नारियल आप कुछ उस तरीके के भी हो सकते हैं। अगर आप बहुत अनुभवी हैं, काफ़ी समय आपने गुजार दिया है इस दुनिया में, तो अगर वो भी नहीं किया है, तो अगर आपकी लाइफ में हार्डशिप रही है, तो आप इस समय नारियल हो चुके हैं। बाहर से बहुत सकते हैं, पर अंदर से बहुत ही स्वीट और मुलायम है, ठीक है। बट आपकी एक चीज़ है कि लोग ना आपकी इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और आपको भी तकलीफ होती है। पर इसके साथ ना आपके पास एक पावर भी होगी। आपको पता तो लग जाता होगा कि ये जो सामने वाला व्यक्ति है किस सोच समझ के मेरे पास आया है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगी। और आपके अंदर, जैसे मैंने बताया, हीलिंग पावर है। साथ ही आपके अंदर ना एक प्रोटेक्शन पावर भी है। आप खुद को खुद प्रोटेक्ट कर सकते हो। कैसे करना है? अपने इमोशंस का ध्यान रखिएगा, ठीक है। आपके अंदर इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा है। आप पावर मैनिफेस्टर हो सकते हो जहाँ आपने अपने ना इमोशंस पे कंट्रोल करना सीख लिया कि जहाँ आपको फ्लो करना है आप कर रहे हो, जहाँ नहीं करना है वहाँ नहीं कर रहे हो। तो मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको आपके ड्रीम्स को पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। मून वालों को ना सिर्फ उनके इमोशंस ही हैं जो उनको पीछे कर देते हैं, बाकी और कोई उनको चीज़ें परेशान नहीं कर सकती है। बहुत सिंपल होते हैं, छोटी छोटी चीज़ों में आप खुश हो जाते हो, आपको कुछ बड़ा चाहिए नहीं, ठीक है। आपको अपनी लाइफ में शांति ज़्यादा चाहिए, आप ज़्यादा पसंद करते हो। क्रिएटिव बहुत होंगे आप, ठीक है। क्रिएटिव साइड आपका काफ़ी अच्छा होगा। और आपके अंदर ना एक ऐसी चीज़ होगी जो मैग्नेटिक होती है ना, मतलब एक अजीब का अट्रैक्शन होगा, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब आपसे आई ऑफ हॉरस क्या कह रही है? आई ऑफ हॉरस आपसे पहली चीज़ तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, अपने इमोशंस का ध्यान रखना। साथ ही आपको ये कहा जा रहा है ज़्यादा डे ड्रीमिंग मत कीजिए। अगर आपके माइंड में कोई प्लानिंग है तो उसको एक्शन में ज़रूर लाइए, आपसे ये भी कहा जा रहा है। और आपको ना अपने आप को एक स्ट्रक्चर देने की ज़रूरत है, एक फाउंडेशन देने की इस समय ज़रूरत है। ओके, आइए यहाँ से देख लेते हैं हम कि आपके लिए आई ऑफ हॉरस क्या कहना चाहती है। तो थैंक यू सो मच आई ऑफ हॉरस, जो कि पाइल नंबर 2 ने सेलेक्ट किया है और ये उनकी डेस्टिनी आई है। तो आइए देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ हमें बताइए कि आप उनसे क्या कहना चाहते हो, क्या आपका मैसेज है। प्लीज़ आई ऑफ हॉरस हमारी हेल्प कीजिए पाइल नंबर 2। थैंक यू। एक कार्ड दीजिएगा प्लीज़, कोई भी एक कार्ड। थैंक यू सो मच। आई ऑफ हॉरस, मैं चाह रही हूँ कि खुद ही आ जाएँ, मैं पिक नहीं करना चाहती। ओ देखा, आ गया। आपके लिए आया है न्यू मून इन लिब्रा। क्या बात है, उनके लिए आया था फुल मून, पाइल नंबर 1 के लिए फुल मून इन लियो, और आपके लिए आया है न्यू मून, मतलब एक जगह पूर्णिमा आई है और यहाँ पे अमावस आई है। तो न्यू मून इन लिब्रा, आपसे कहा जा रहा है नो यू आर लव्ड। ओके, तो पाइल नंबर 2 एक क्वेश्चन है मेरा आपसे, मुझे बताइएगा कि क्या आपके जीवन में आपके इमोशंस के साथ तो लोगों ने किया जो किया, बट आपके दिल के साथ भी खेला है क्या? आपके दिल को तकलीफ पहुंची हुई है किसी बात से? कोई ऐसी बात है जो आपको बहुत तकलीफ दे रही है कई लोगों की, और आज भी वो लोग मौका नहीं छोड़ते आपको कुछ कहने के लिए, जिससे कि आपका दिल जो है वो बहुत दुखा हुआ। मुझे ना ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ना कोई पर्सन है जो रोना चाहता है पर रो नहीं पा रहा है, पता नहीं ऐसे मेरे को अभी भी अपने हार्ट में ना एक अजीब सी ऐसे जकड़न सी महसूस हो रही है कि किसी ने अपने अरमानों को हर चीज़ की मतलब बलि चढ़ा देना कि ओके क्योंकि आप पता है ऐसा क्यों है, मैं आपको बताती हूँ। आपको पता ना हो चाहे ना पता हो, कि दिल को पता है कि जिस तरीके से मुझे तकलीफ हो रही है ना, मैं किसी को कुछ कह दूंगा तो उसे भी वो होगी। तो आपका वही है ना, मून साइड है आपका, तो आप मदर नेचर है, तो आप कहते हो ठीक है चलो मेरे को ही दुख पहुँचा लो, मैं नहीं तुम्हें कुछ कहूँगा। ऐसे लोग हो सकते हैं यहाँ पे। तो आपसे कहा जा रहा है, आपकी जो आई ऑफ हॉरस है वो कह रहे हैं, या फिर आपकी डेस्टिनी आई कह रही है कि आपके आने वाले समय में आपके लिए बहुत प्यार है, आपको बहुत प्यार मिलेगा। और आपको ये पता होना चाहिए कि ऑलरेडी आपको हम बहुत प्यार करते हैं। आपको पता है, आपको इंसान करे ना करे, बट आपको यूनिवर्स बहुत प्यार करता है। एक बार जरा पीछे पलट के देखिए 2 सेकंड के लिए कि क्या कभी आपने किसी चीज़ की इच्छा की और आपको ना मिली हो? ऐसा हो ही नहीं सकता। छोटी से छोटी चीज़ की भी आपने विश की होगी, वो ज़रूर पूरी होगी। क्या जिन लोगों ने आपको तकलीफ दी है, आपने भले उन्हें कुछ ना कहा हो, बट उनको एक ऐसा यूनिवर्स ने कुछ ना कुछ उनके साथ ऐसा हुआ होगा जिससे उन्हें तकलीफ बहुत हुई होगी। हालांकि वो समझ नहीं पा रहे होंगे, आज भी नहीं समझ रहे होंगे कि कहीं ना कहीं वो आपकी मतलब आपने को और उन्हें तकलीफ दी इसलिए मिली है। तो इसीलिए, क्योंकि आप खुद नहीं चाहते किसी का बुरा हो, तो यूनिवर्स जो है वो बस थोड़े से हम सबके ना आप कर्म होते हैं जो हमें भुगतने पड़ते हैं, वरना यूनिवर्स तो सबको प्यार करती है। तो आपसे वही कहा जा रहा है कि आप बहुत ज़्यादा नो यू आर लव्ड,
ठीक है, आप बहुत प्यारे हो और आपके लिए मुझे लग रहा है कि जब भी आप ये रीडिंग देखोगे ना, आने वाले समय में आप अपनी सोल फैमिली से मिल सकते हो, आपके कनेक्शन बहुत खूबसूरत होने वाले हैं, आप अब टॉक्सिक लोगों से दूर जाने वाले हो, टॉक्सिक इन्वायरमेंट से दूर जाने वाले हो, आप एक ऐसी जगह पे पहुंचने वाले हो जहाँ पे आपको ढेर सारा प्यार मिलेगा। आप जो भी काम करते हो अपने करियर में, वहाँ से भी आपको काफ़ी लव मिलने वाला है। अगर आप सोशल मीडिया में हो, कोई ऐसा काम करते हो जो पब्लिक फिगर में, मैं आपको इस बारे में गारंटी कर सकती हूँ कि आपको वहाँ से ऐसे ऐसे आपको बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स मिलेंगे, लोग आपको बहुत प्रेम करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आइए यहाँ से भी टैरो से भी देख लेते हैं कि आई ऑफ ऑरस आपको क्या कह रही है। प्लीज़ फाइल नंबर 2 के लिए आई ऑफ ऑरस आप क्या कह रहे हो। साथ ही मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच, और अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपको कोई स्पेसिफिक रीडिंग चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको कोई अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी है तो उसका जो स्लॉट है वो आप बुक करा सकते हो। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। ओके, थैंक यू। बिल्कुल पॉजिटिव रहिएगा और मन में कोई भी नेगेटिव विचार मत लाइएगा। नाइन ऑफ सोर्स, देखिए अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे वही चीज़ यहाँ पे घूम फिर कर आ गई। ठीक है, नो यू आर लव्ड के में हम डिस्कस कर रहे थे, तो वही चीज़ है नाइन ऑफ सोर्स की एनर्जी। सबसे पहले बॉटम ऑफ डेक से डिस्कस कर लेते हैं कि नाइन ऑफ सोर्स हमसे क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे आई ऑफ ऑरस आपसे कह रही है, मतलब जो आपकी डेस्टिनी आई कह रही है कि अब अंत है। ठीक है, किस चीज़ का अंत है? उस नेगेटिव सिनेरियो का अंत है, उस नेगेटिविटी का जिसने आपको बांध के रखा हुआ था, जिसने आपको रोक रखा था, जिसने आपको रातों में बहुत रुलाया है, वो सारी चीज़ें हटने वाली हैं। आप यू आर लव्ड ना, आपको बहुत प्यार मिलेगा। पाइल नंबर 2, ठीक है, मुझे सच में बहुत ज़्यादा फील हो रही है ये चीज़, तो मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मत अपने दिल को छोटा कीजिए। जो चीज़ होनी थी वो हो चुकी, अब आप एक नए एरा में प्रवेश करने वाले हो। 8 ऑफ कप भी यही बात करता है, वॉकिंग अवे की बात करता है कि अब आप उन चीज़ों को छोड़ने वाले हो जहाँ पे जो आपको सर्व नहीं कर रही थी, नेगेटिव लोग, नेगेटिव सिनेरियो, नेगेटिव करियर में कोई नेगेटिविटी है, वहाँ से हटने वाले हो। बहुत लोगों का यहाँ पे करियर चेंज होगा, तो घबराना मत। रिलेशनशिप टूटेंगे, रिलैक्स रहना जैसे अभी तक रहे हो, क्योंकि वो सब आपके भले के लिए हो रहा था। बस ये सारे कार्मिक थे, आपके ऑलमोस्ट सारे कार्मिक पैटर्न खत्म हो चुके हैं। थोड़े बहुत बचे हैं बट वो इतने बड़े नहीं हैं, वो माइनर है, वो आने वाले समय में निकल जाएंगे। बट अभी आपसे कहा जा रहा है कि बिल्कुल घबराना मत, बिलीव करो। हो सकता है अभी आपको सामने कुछ ना दिख रहा हो, अगर आप मैं रीडिंग ऐसे कर रही हूँ तो आप लोग शायद यूँ भी कह रहे होंगे आप तो ऐसे ही बोल रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है, बट ऐसा है। ठीक है, मैजिक पे बिलीव करना, जैसे आप करते हो जो वो चीज़ है यहाँ पे। सेकेंडली आपसे कहा जा रहा है कि लोग आप किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में मत आना। ठीक है, अभी तक जैसे आपने अपने आप को बचा के रखा हुआ है ना, आपको देखिए जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको एक होता है ना क्रैप थ्योरी बोलते हैं। क्रैप थ्योरी का मतलब जो केकड़ा होता है ना, कभी देखना केकड़े के ग्रुप में क्या होता है, एक जब एक ना पत्थर के ऊपर, स्टोन के ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है ना, दूसरा उसका पैर पकड़ के नीचे खींच देता है। तो आप ध्यान से देखना कि कभी भी कोई ऊपर चढ़ ही नहीं पाता, वो कितनी कोशिश कर रहे हैं वो लोग ऊपर नहीं चढ़ पाते। इसी को क्रैप थ्योरी कहते हैं। और आजकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इवन पर्सनल लाइफ में भी यही चल रहा है ना, हम खुद आगे बढ़ने देते हैं, लोग खुद तो उन्हें बढ़ना नहीं, अगर कोई कोशिश करता है तो उसको नीचे किया जाता है। तो कुछ वैसा भी आपके साथ यहाँ पे हो रहा होगा। तो आपसे कहा जा रहा है कि अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट में मत पड़ना, हम तुमको प्रोटेक्ट करेंगे, बस अपना काम करते रहना जो भी आप कर रहे हो। जिस भी, अगर आप घर में हाउस मेकर भी हो ना, तो भी आपकी जो ड्यूटीज़ हैं उन्हें कीजिए, बड़े प्रेम से कीजिए, प्रभु का नाम लीजिए, आप बिल्कुल बहुत अच्छे से निकलने वाले हो उन चीज़ों से। ठीक है, आपके लिए एक प्रॉमिस है भगवान जी का, आप बेटर डेज़ की तरफ जा रहे हो। आपकी रिलेशनशिप, जैसे मैंने अगेन कहा, क्योंकि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि रिलेशनशिप को लेकर ज़्यादा इशू है। फाइनेंस भी हो सकता है लोगों के, बट ज़्यादातर रिलेशनशिप के हैं, रिश्तों में आपको बहुत धोखा मिला है। यहाँ पे सिर्फ मैं लव एंगल नहीं कह रही हूँ, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ वाला नहीं, अदर भी, लाइक किसी के पेरेंट्स भी मुझे यहाँ पे टॉक्सिक नजर आ रहे हैं, कार्मिक नजर आ रहा है, सिबलिंग भी नजर आ रहा है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप उन सबसे निकलने वाले हो, और आपको कहा जा रहा है आगे बढ़ो, बेटर डेज आपके लिए हैं, आगे खूबसूरत जो समय है वो बिल्कुल आपके लिए खड़ा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई आपका पर्सन मिलने वाला है जो आपको बहुत प्यार करेंगे और जो आपको आपकी जर्नी को समझेंगे, और उसके बाद आपकी जर्नी और आगे बढ़ने वाली है। एक सोलफुल एनर्जी मुझे बहुत ही ना, जहाँ पे मैं स्टार्टिंग में बहुत अपने आप को वैसा बंधा हुआ महसूस कर रही थी ना, अभी मैं बहुत अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रही हूँ, और आप भी ऐसी पीस और रिलैक्स में जाने वाले हो। ओके पालम बच्चू, तो आई ऑफ ऑरस आपसे ये कहना चाह रही है। आइए यहाँ से देख लेते हैं कि आपके लिए नेक्स्ट जो गाइडेंस है आई की तरफ से वो क्या है। तो थैंक यू सो मच आई ऑफ ऑरस, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो? गाइडेंस नहीं है, ब्लेसिंग है, स्पिरिचुअल अबंडेंस। अभी मैं आपसे कह रही थी कि मुझे यहाँ पे फाइनेंस का थोड़ा कम दिख रहा है, लव और वो दिख रहा है। उन्होंने कहा नहीं नहीं अभी रुको, और भी है, स्पिरिचुअल भी और फाइनेंस भी। आपकी स्पिरिचुअल लाइफ और मटेरियल लाइफ और हर प्रकार की लाइफ जो है बहुत खूबसूरती से आगे बढ़ने वाली है। ये प्रॉमिस है आई ऑफ ऑरस का, आपकी डेस्टिनी का, कि आपकी तरफ आ रही है इन्फिनाइट अबंडेंस। ये जो स्पिरिचुअल अबंडेंस होती है ना, ये मुझे बहुत ही अच्छी लगती है पर्सनल लेवल पर भी, अगर आप मुझसे पूछें तो। क्योंकि जो एक सिंपल अबंडेंस होती है ना, वो सिर्फ बात करती है मटीरियल वर्ल्ड की, बट जब स्पिरिचुअल आती है ना तो उसमें ईश्वर की भी, मतलब आप जिनकी भी आराधना कर रहे थे, अगर आप कोई साधना कर रहे थे, कोई आपने कोई व्रत रखा है, कोई मनोकामना भी मांगी है, वो सब पूरी होती है। तो इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगती है क्योंकि इसमें सब कुछ आ जाता है। ठीक है, तो आपके लिए वही है यहाँ पे। पाइल नंबर 2, ये सब चीज़ें आपको यूं ही नहीं मिली है, आपने बहुत मेहनत की है, और मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि ऐसे ही अपने दिल को प्योर रखिएगा। इस संसार के छल कपट में पड़कर खुद की सोल को दूषित मत होने दीजिएगा। आप बहुत प्यारे हो, घबराना नहीं है, अब मत रोना।
ठीक है। अगर रोना आए भी तो अब मैं चाहूँगी आपकी आंखों से निकले भी तो खुशी के आंसू निकले, ठीक है। तो ओके पाल नंबर 2 ये थी आपके लिए रीडिंग पाल नंबर 2 के लिए आई ऑफ फोरस की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। हम फिर मिलेंगे नई उम्मीदों नई आशा के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, बाय।